हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गोल सीक एंड डेटा टेबल। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सिनेरियो मैनेजर को डिस्कस कर लिया है। और आज हमें जो बाकी के दो ऑप्शन है गोल सीक एंड डेटा टेबल, इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल सीक को, गोल सीक क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टेबल को, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने सिनेरियो मैनेजर को कंप्लीट कर दिया। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रहा है तो ऊपर आपको आई बटन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और ढेरों सारे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट को भी एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है गोल सीक को। गोल सीक का मतलब होता है गोल को अचीव करना। अब गोल कैसा है, गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस गोल सीक ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिख रहा होगा जहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसकी क्वांटिटी, रेट एंड प्राइस हमें फिल करना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि मॉनिटर है, मॉनिटर मैंने 5 पीस परचेस किया और एक मॉनिटर का रेट मैं सपोज मान लेता हूँ कि हमारे पास 5000 रुपीज़ का एक मॉनिटर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी टोटल प्राइस कितनी हो गई, तो इसकी टोटल प्राइस में अगर कैलकुलेट करूं तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वांटिटी इनटू रेट। ओके, और जैसे हमने क्वांटिटी इनटू रेट करके एंटर बटन प्रेस किया, अरे ये क्या, ये तो अजीब सा नंबर आ गया, ये क्या होता है। तो चलिए मैं इसको भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली जो नंबर है वो बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इस सेल में फिट नहीं बैठ रहा, साइंटिफिक फॉर्म में है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, अपने सेल के साइज को इंक्रीज करेंगे, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये साइंटिफिक फॉर्म था, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारी टोटल प्राइस इतना आ चुका है, तो यहाँ पे प्राइस आ चुका है 2,50,000 रुपए। ओके, अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास टोटल 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख रुपए में हम कितने क्वांटिटी का मॉनिटर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल क्या बन रहा है, तो हमारा गोल ये है कि हमारे पास प्राइस कितना है, 3 लाख रुपए। हमें 3 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो चलिए इन्हीं को हम थोड़ा ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं प्राइस वाले फॉर्मूला वाले सेल को सिलेक्ट रखते हुए हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। आपको व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको गोल सीक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे एक छोटा सा विंडो अपीयर होगा। मैं इसको जरा जूम करके भी आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला आपको दिख रहा है सेट सेल। सेट सेल का मतलब होता है कि किस वैल्यू को, किस सेल को आपको सेट करना है। तो हमें प्राइस वाले सेल को सेट करना है जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला लगा होना चाहिए, ठीक है। टू वैल्यू मतलब कितना आप वैल्यू देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 3 लाख। 3 लाख मैंने दे दिया। और यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, अब ये पूछ रहा है कि किस सेल को चेंज किया जाए कि हमारा जो ये सेट होने वाला सेल है उसमें 3 लाख रुपया आ जाए, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझिए। जो ये हमारा 2,50,000 रुपये वाला सेल है, इसमें 3 लाख लाना है, लेकिन आप किस सेल को चेंज करके लाना चाहते हैं, या क्वांटिटी वाले या रेट वाले। तो हमें क्वांटिटी वाले को चेंज करना है, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, D7 को। अच्छा, डॉलर। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे इस प्राइस वाले सेल को। जैसे मैंने ओके यहाँ से किया, यहाँ पे चेंजिंग हुआ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये क्या कर दिया, 6 क्वांटिटी कर दिया। 6 क्वांटिटी करने के बाद 3 लाख रुपया हो गया, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, अब मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे रिपीट करता हूँ। सपोज कीबोर्ड है और कीबोर्ड की मैं क्वांटिटी अभी फिलहाल कुछ रख देता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे 2 पीस कीबोर्ड रख दिया है और यहाँ पे मैं रेट भर देता हूँ 250 रुपीज। ओके, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला जस्ट ऊपर का कॉपी कर देता हूँ Ctrl D से। यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 500 रुपये का 2 कीबोर्ड है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपये में कितने कीबोर्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही है, आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और जो विंडो आएगा इसमें आपको सेट सेल देना है। सेट सेल में वो सेल सिलेक्ट करना है जो कि फॉर्मुलेटेड होगा। टू वैल्यू में आपको वो अमाउंट भरना है जो आप उस सेल में, यानी कि जो आपका सेट सेल है उस सेल में जो आप अमाउंट देखना चाहते हैं
वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे पास 5000 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज़ एंटर कर दिया। बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना है, तो फिलहाल अभी मैं क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करते हुए मैं ओके करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दोनों पक्ष दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इस विंडो को और पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बड़े आराम से सबको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने ओके किया, ओके करते ही यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे अमाउंट मेरा 5000 आ गया। यहाँ पे बता रहा है टारगेटेड वैल्यू 5000 और करंट वैल्यू भी 5000 रुपीज़ हो चुका है। और 5000 रुपीज़ का 250 रुपये के हिसाब से मैं 20 कीबोर्ड परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा गोल अचीव हो गया। अच्छा, मैं अभी कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मेरा फिर पहले वाली स्थिति हो चुकी है और मैं फिर से व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हुए गोल सीक करूँगा। गोल सीक करने के बाद मैं सेम प्रोसेस वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 5000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर किया, बट इस बार मैं बाय चेंजिंग सेल की जगह पे मैं रेट देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर रेट, ठीक है, मैं रेट देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं किस रेट से 2 पीस कीबोर्ड परचेज करूँ कि मेरा अमाउंट 5000 रुपये हो जाए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं किस रेट से 2 पीस कीबोर्ड परचेज करूं कि मेरा जो प्राइस है वो 5000 रुपीज़ हो जाए। अब जस्ट मैंने ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2500 रुपये का अगर हम एक कीबोर्ड परचेज करते हैं तो हमारे 2 कीबोर्ड का दाम कितना हो जाएगा, तो 5000 रुपया हो गया। तो ये बहुत ही आसान है समझना। आप एक बार इसको प्रैक्टिकली खुद से करेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कुछ लोचा नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिसको आप एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको सिंपल है कि जिस सेल में आपको जो अमाउंट चाहिए वो टारगेट आपको सेट करने होंगे और ये बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस टाइप की वीडियोज़ को, ताकि वो भी फ्री में एक बहुत ही अच्छा एक्सेल में नॉलेज गेन कर सके और अपने लाइफ करियर को बहुत ही बेहतर तरीके से सेट कर सके। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है डेटा टेबल। एक्चुअली डेटा टेबल क्या है, तो ये एक टेबल बनाएगा। ये भी तो हमारा एक डेटा है, मैं इसी डेटा के ऊपर टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरी क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी कुछ लिख लेता हूँ। क्वांटिटी में कितना लिख लेता हूँ, 2 पीस 4 पीस 5 8 6। मैं 6 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 7 8 10। आप जो भी अमाउंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई ये नहीं है कि सीरियसली ही देना, आपको जो हिसाब समझ में आ रहा है। या फिर 1 2 करके भी दे सकते हैं, या फिर हम 2 2 का पेयर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्वांटिटी दे दिया। मैं इसकी साइज थोड़ा सा इन्हांस कर दूँ ताकि आपको समझने में पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया। क्वांटिटी देने के बाद अब हम जस्ट इस साइड अब हम रेट भी दे देते हैं कि एक 250 रुपये का कीबोर्ड है, एक 300 रुपये का कीबोर्ड है, एक 350 रुपये का कीबोर्ड है और एक हमारा कीबोर्ड जो है वो 500 रुपीज़ का है और एक कीबोर्ड जो है वो हमारा 550 रुपीज़ का कीबोर्ड है और एक हमारा 600 का कीबोर्ड है, ठीक है। तो हमने कुछ रेट दे दिया। अभी मैं इन सबको एक सिंपल फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए, ठीक है। इनको मैं एक 18 नंबर साइज सबका सेट कर देता हूँ और इस पर मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने ऊपर क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिखा है रेट, ओके। और मैंने इस साइड क्या लिखा है, तो इस साइड मैंने लिखा है क्वांटिटी। मैंने मर्ज करते हुए मैंने क्वांटिटी लिख दिया और क्वांटिटी को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस एंगल पे सेट कर देता हूँ, सेंटर मिडिल, और इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो चुका है, तो ये हमारा क्वांटिटी हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो चुका है, तो ये हमारा रेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस रेट पे इतने क्वांटिटी के हिसाब से मैं सबकी प्राइस चेक करना चाहता हूँ कि अगर 10 क्वांटिटी हम ले रहे हैं तो 250 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा, 300 रुपये से कितना अमाउंट बनेगा, 500 रुपये से कितना अमाउंट बनेगा। तो सबकी अमाउंट मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ और ये बड़े आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो फॉर्मूला वाला सेल है उसको आपको यहाँ पे लेके आना होगा, ठीक है। सिंपल है, आप यहाँ से इसको क्लिक करें और इस सेल को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और जस्ट इसको आप पूरे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा टैब में जाना है,
व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हुए डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अच्छा, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके भी। तो रो इनपुट में मेरा क्या है, तो रो इनपुट में मेरा रेट है, तो मैं यहाँ से रेट सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा रेट हो गया। और कॉलम इनपुट सेल में क्या है, तो कॉलम इनपुट सेल में मेरा क्वांटिटी है, तो मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया और क्वांटिटी रेट देने के बाद जस्ट हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा का सारा अमाउंट हमें यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसी बात पे हमें एक लाइक जरूर कर दे। अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सकें। अब जरा देखें, 2 पीस हमारे पास कीबोर्ड है, 250 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, तो 500 रुपये हो गया। 300 के हिसाब से कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। और मैं इन सब का अलाइनमेंट सेंटर कर दे ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। सबका सामने सामने आ चुका है और बड़े ही इजीली आप इनको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है इस पॉइंट में या फिर आपको करने में समस्या आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देखें, ठीक है। एक बार इसको चला कर देखेंगे, प्ले करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो हम तो हैं ही आपके साथ। प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस डेटा टेबल को मल्टीपल्स जगह पे मल्टीपल्स तरीके से यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर EMI का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप एक तरफ टाइम रख ले और एक तरफ रेट रख ले, ठीक है। तो उस हिसाब से आप EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितने % के ब्याज देंगे तो कितने रुपए हमें पेमेंट करने होंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेटा टेबल की मदद से आप बहुत फ्यूचर के भी आप दे सकते हैं, बहुत सारे डेटा को एक टाइम पे देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गोल्जिक एंड डेटा टेबल बहुत ही इजी स्टेप एंड इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ चुका होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हमें कमेंट करें, पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर ये वीडियो और ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि फ्री एजुकेशन का माहौल बन सके। और जो मेरा मेन मोटिव है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और अपने बिहार भारत को डिजिटल बनाना, वो मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वॉल एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।